Hey everyone, welcome back to our channel. Thank you for watching my channel. Microsoft 2016 की शुरू कर रहे हैं सीरीज। इसके थर्ड पार्ट को हम समझेंगे क्या होता है MS वर्ड फाइल ऑप्शन। अब बात करते हैं फाइल ऑप्शन की, जो MS वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल पार्ट है। इसे ओपन करने के 2 मेथड्स हैं। एक तो आपको फाइल टैब्स मिल रही है, फाइल नाम की, जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं। एक क्विक एक्सेस में, जो आपको मैं पहले बता चुकी हूँ क्विक एक्सेस क्या होता है। उसमें फर्स्ट ऑप्शन सेव का होता है। उसे भी ओपन करने से ये ऑप्शन सारियाँ आ जाएगी जो फाइल टैब में होती हैं। जब आप MS वर्ड में फाइल टैब पर क्लिक करते हो तो आप नॉर्मल डॉक्यूमेंट व्यू से बाहर आ जाते हो, जो और स्क्रीन में देख रहे हो कैसा व्यू आता है, और एक स्पेशल स्क्रीन ओपन होती है जिसे बैक स्टेज व्यू कहते हैं। यानी ये डॉक्यूमेंट का पूरा कंट्रोल होता है। सबसे पहले बात करते हैं फाइल ऑप्शन होता क्या है। फाइल ऑप्शन में MS वर्ड का फर्स्ट टैब होता है जो लेफ्ट साइड में होता है। इसका यूज़ क्या है? फाइल क्रिएट करना, फाइल ओपन करना, सेव एज करना, प्रिंट, शेयर्स, एक्सपोर्ट, अकाउंट सेटिंग, मैनेजमेंट एक्सेट्रा। बैक स्टेज व्यू क्या है? इसका मतलब क्या है? आप सोच रहे हो कि बैक स्टेज क्या है। बैक स्टेज व्यू एक सेपरेट कंट्रोल स्क्रीन होती है जहाँ डॉक्यूमेंट का कंटेंट नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारे ऑप्शंस दिखाते हैं। जैसे फ़ोन की सेटिंग होती है वैसे ही ये बैक स्टेज होता है MS वर्ड का। इस व्यू में एडिटिंग नहीं होती, सिर्फ फाइल मैनेजमेंट होती है। इन्फो इन्फो फर्स्ट ऑप्शन होता है। इस सेक्शन में डॉक्यूमेंट की सिक्योरिटी और डिटेल्स होती हैं। इन्फो टैब डॉक्यूमेंट की फुल डिटेल्स एंड सेफ्टी दिखाता है। यहीं से आप फाइल को प्रोटेक्ट या लॉक कर सकते हो। प्रॉपर्टीज़ में ऑथर और साइज़ मिलता है। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, क्या है, वर्जन है, कौन सा नहीं है। इंस्पेक्ट से हिडन डेटा रिमूव हो जाता है। वर्जन हिस्ट्री से पुराने वर्जन मिल जाते हैं। रिकवरी से लॉस्ट फाइल वापस मिल सकती है। परमिशन से कंट्रोल यही होता है, परमिशन कंट्रोल यहाँ से ही होता है। नेक्स्ट, इसे भी कह सकते हैं कि इन्फो बताता है कि फाइल कब और किसने बनाई है। यहीं से रीड ओनली मोड भी लगा सकते हैं। ये आप पर डिपेंड है क्या करना चाहते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपकी स्क्रीन में दिख रही हैं सारी ऑप्शंस। फाइल ऑप्शन के मेन सेक्शन में न्यू आता है। न्यू में क्या होता है? नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट या रेडीमेड टेम्पलेट्स आ जाते हैं, जो स्क्रीन में आपको मैं पहले भी बता चुकी हैं। रिज्यूम, लेटर्स, रिपोर्ट्स, टेम्पलेट। बिगिनर के टेम्पलेट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगर वो स्टार्टिंग से नहीं बनाने जाते हैं, उसे एडिटिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपके सामने आ जाते हैं। ओपन ओपन पुराने डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए रीसेंट फाइल लिस्ट। ब्राउज ऑप्शन से कंप्यूटर से सारे फाइल से ओपन कर सकते हैं। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि कोई भी आप फाइल, पुरानी फाइल आपने सेव की हुई है, रिज्यूम बनाया हुआ है पहले, तो उसे ओपन कर सकते हैं यहाँ से भी। या तो आप डायरेक्ट फाइल फोल्डर में जाकर भी ओपन कर सकते हैं। ओपन में आप फ़ोटोज़ भी अपलोड कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं। ब्राउज़ ऑप्शन से कंप्यूटर से फ़ाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। वन ड्राइव से ऑनलाइन फ़ाइल ओपन कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड है कहाँ से ओपन करना चाहते हैं। अब बात करते हैं सेव की। सेव से क्या होता है? फाइल को सेव करना। अगर आप सेव नहीं करोगे तो आपका काम लॉस्ट हो जाएगा। अगर इन केस आपकी लाइट चली गई है, कुछ भी नेटवर्क इशू आ गया है, तो आपका ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। इसलिए सेव करना बहुत ज़रूरी है। कंट्रोल S से भी आप सेव कर सकते हैं। ये फर्स्ट टाइम सेव कहते हैं। फर्स्ट टाइम क्यों कहते हैं? अगर आप रीनेम करना चाहते हैं, एक बार सेव कर लिया, फिर आप सोचते हो कि नहीं हमें चेंज करना है नाम, तो आप सेव एज में यूज़ कर सकते हैं। पहली बार सेव करने को सेव कहते हैं। सेव एज उसे कहते हैं अगर दोबारा रीनेम करना चाहते हो उस नेम को। फाइल का नाम चेंज करने के लिए हम सेव एज का यूज़ करते हैं। लोकेशन चेंज करने के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। फाइल फॉर्मेट चेंज करने के लिए, अगर आप चाहते हो कि मुझे डॉक्स में नहीं चाहिए, PDF में चाहिए, तो आप सेव एज का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को पेपर पर निकालना चाहते हो तो प्रिंट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। प्रिंट ऑप्शन का यूज़ करते ही आपके पास ऑप्शंस आएगी हैं वर्ड डॉक्यूमेंट को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस क्या आ रही हैं? प्रिंट चूज़ कर सकते हो। प्रिंटर कौन सा आपके पास है उसे का नाम चला सेलेक्ट कर सकते हो। पेज सेलेक्ट कर सकते हो, कितने पेज में करना चाहते हो। कॉपी सेट कर सकते हो, कितनी कॉपीज चाहिए। लेआउट एडजस्ट कर सकते हो। ये आने वाली वीडियोस में आपको मैं क्लियर बताऊंगी, इसकी अलग वीडियो बनाकर। कंट्रोल P कर कर कंट्रोल P इसकी शॉर्टकट की है। इसमें आपको साथ में प्रीव्यू भी मिल रहा है। अगर आपको प्रिंटर नहीं है तो ये आपको PDF के ऑप्शन देगा, तो आप PDF में सेव करके भी अपनी फाइल डेस्कटॉप या कहीं पे भी रख सकते हो अपने PC में।
शेयर ऑप्शन का नेक्स्ट है शेयर ऑप्शन। शेयर ऑप्शन का यूज़ हम डॉक्यूमेंट को दूसरों के साथ ऑनलाइन शेयर करने के लिए होता है। फाइल टाइप में आपको ये भी ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट है आप शेयर किस थ्रू कर सकते हो? वन ड्राइव के थ्रू भी कर सकते हैं, लिंक जनरेट करके भी थ्रू कर सकते हो। लोगों को व्यू या एडिट एक्सेस भी कर देते हो, जैसे ड्राइव का होता है एडिट एक्सेस, वैसे ही इसका शेयर व्यू कर सकते हो। इसके लिए आपको फाइल में जाकर शेयर विद द पीपल या कॉपी लिंक करना होगा, ईमेल एंटर करनी होगी, परमिशन चूज करनी होगी कि सिर्फ व्यू करें या एडिट भी कर सकते हैं जिसे आप भेज रहे हैं, सेंड करें। फायदे इसमें ये है कि टीम वर्क ईजिली हो जाता है, सेफ टाइम हो जाता है, सेम टाइमिंग एडिटिंग हो जाती है, ईमेल अटैचमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। सो ये ऑप्शन कोलैबोरेशन टूल बना देता है। एक्सपोर्ट का क्या यूज होता है? एक्सपोर्ट ऑप्शन जिसका यूज वर्ड फाइल को पीडीएफ या दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट को हम दूसरे फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं, जैसे जेपीजी को पीडीएफ में कर सकते हैं, डॉक्स फाइल को पीडीएफ में कर सकते हैं। इसके लिए आपको फाइल पर जाके एक्सपोर्ट ऑप्शन यूज करना होगा। क्रिएट पीडीएफ या एक्सपीएस एक्सेल फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं इससे। लोकेशन चूज करें, पब्लिक पर क्लिक करें तो ये सिक्योर हो जाएगी। फ़ायदा सिक्योर होती है, फॉर्मेटिंग चेंज नहीं होती, प्रोफेशनल शेयरिंग भी हो जाती है। ये आप पर डिपेंड है कि आप किस फॉर्मेट में बदलना चाहते हैं, वर्ड को पीडीएफ में बदलना चाहते हैं, वर्ड को एक्सेल में बदलना चाहते हैं, ये वर्ड को कोई और फॉर्मेट में बदलना चाहते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। क्लोज का ऑप्शन क्या यूज़ होता है? इस क्लोज ऑप्शन की जो करंट डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए होता है। आप कोई भी डॉक्यूमेंट को क्लोज करना चाहते हो, इस यहाँ से भी कर सकते हो। ये आपको मिनिमाइज के साथ आपको क्लोज ऑप्शन मिल जाता है। ये आप पर डिपेंड है कहाँ से क्लोज करना चाहते हैं। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल W ही है। अगर आपकी माउस नहीं चल रहा है तो आप कीबोर्ड से भी इसे क्लोज कर सकते हैं, प्रोग्राम को कंट्रोल W दबाकर। अब बात करते हैं अकाउंट ऑप्शन से। अकाउंट ऑप्शन क्या होते हैं? जहाँ से आप अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट और वर्ड सेटिंग मैनेज करते हो। जैसे कि अकाउंट ऑप्शन में क्या ऑप्शंस आती हैं? माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट डिटेल्स आ जाती है, साइनिंग साइन आउट एक्टिवेट है या नहीं है ये भी आपको शो हो जाता है, ऑफिस इन्फॉर्मेशन आ जाती है, थीम चेंजेस आ जाती है, वन ड्राइव कनेक्शन आ जाती है। थीम चेंजेस में अपने अकॉर्डिंग आप थीम भी चेंज कर सकते हैं, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट या कलरफुल, ये आप पर डिपेंड है। यूज़र इन्फॉर्मेशन ये आपके सामने आ जाती है। अकाउंट ऑप्शन से वर्ड को पर्सनल और क्लाउड रेडी बनाया जाता है इस ऑप्शन से। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा क्लोज क्या है, काउंट ऑप्शन क्या है, एक्सपोर्ट क्या है और शेयर कैसे किया जाता है, ये भी आपको पता लग गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और भी ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।